आईआईटीज, आईसीएस और वो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, इसमें 40,000 के करीब जाते हैं। जो बचे 14.5 लाख हैं, उनको कितना स्ट्रेस हो रहा है उसको तो भूल ही जाओ। जो सेलेक्ट होकर के आईआईटीज में एडमिशन ले चुके होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आईआईटीज के मेडिकल पैनल्स में साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, और वो हमेशा आईआईटी उनको बिजी रखती है, हमेशा उनको बिजी रखती है वो। तो ऐसा मत सोचना। और ऐसे उसका एक बड़ा कारण यह है कि जब हम कोचिंग में जाते हैं ना, तो कई तरह के नए नए शब्द सीखे हैं अभी हमने पिछले 1-2 साल के अंदर में। एक सीखा डमी स्कूल। मैं पटना में ना, और किसी स्टूडेंट से ऐसे आया, मेरे पास चर्चा हो रही थी, मैं 11वीं में पढ़ता हूँ और ऐसा, तो मैंने पूछा किस स्कूल में पढ़ते हो, तो बोला डमी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है, स्कूल भी डमी होते हैं क्या? तो कई सारे नए नए वो शब्दकोश मेरे बढ़ रहे हैं। नॉन अटेंडिंग स्कूल्स है, एक हाइब्रिड स्कूल है, ये सब अभी नया नया सीखा है मैंने, क्या क्या सब है। तो इन सब को लेकर के स्कूल में नहीं जा करके हमारे बच्चे जो हैं वो कोचिंग्स में जा रहे हैं। और एक तो ये कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस की ये पराकाष्ठा हो रही है। एक जो डमी स्कूल कहते हैं या नॉन अटेंडिंग का मतलब मैंने जो समझा है, शायद गलत हो, कि मैंने स्कूल में नाम लिखाया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल साहब के साथ में हमारा समझौता है, हम फीस देते रहेंगे, आप मेरी अटेंडेंस बनाते रहना, हम क्लास में नहीं आएंगे। दैट इज नॉन अटेंडिंग स्कूल। अनएथिकल प्रैक्टिस है कि नहीं? ये इस उम्र के अंदर में, ये 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के अंदर में हम ये संस्कार डाल रहे हैं। हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम मेरी अटेंडेंस बनाते रहना, हम क्लास में नहीं आएंगे। एक से बढ़कर के एक अनएथिकल चीज है। लैब आना तो छोड़ दिया, लैब तो आने नहीं है, प्रैक्टिकल तो करना ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो करना है, साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, लेकिन लैब नहीं जाना है, लैब जाना ही नहीं है, हाथ में कुछ सामान पकड़ना नहीं है। तो ऐसा करके चलेंगे तो स्कूल सिस्टम हमारा बहुत खतरे में पड़ा हुआ है इस समय में। और पहले कॉलेज सिस्टम पे प्रॉब्लम था, जेईई के कारण से सारे के सारे को बीटेक ही चाहिए था, और बीटेक में भी सारे के सारे को इधर के सालों में एआई और कंप्यूटर डेटा साइंस ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा है, एक्सपेरिमेंट करके तो आए नहीं है स्कूल के अंदर में, तो डेटा साइंस वगैरह कर लेंगे, एआई वगैरह कर लेंगे, और तो कुछ कर सकते नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें अपना कॉलेज सिस्टम पहले खत्म हुआ जेई के चक्कर में। सब लोग जेई करना है, तो बीएससी कोई नहीं कर रहा, एमएससी कोई नहीं कर रहा, मतलब कोई नहीं कर रहा मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं। भारतवर्ष है, वीर विहीन वसुंधरा नहीं है ये। कैसा भी खराब से खराब सिस्टम कर लो, 140 करोड़ में से इतनी संख्या तो मिल ही जाएगी जो सबको धता बता करके अपने मस्तिष्क से, अपनी चेतना से और अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे और अपने हिसाब से चीजें लेके जाएंगे। कोई चीज उनको डीरेल नहीं कर सकती। और ऐसे ही लोग यहां सामने बैठे हुए हमारे, और उन्हीं से भारत चल रहा है। लेकिन बड़ा भारत जो उसके नीचे है, वो कितने कष्ट में है, उसका भविष्य कितना कष्टमय है, जो कि स्कूल